क्या कोई प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर आज हम एक ऐसे ही समुदाय की कहानी जानेंगे जिनकी प्रकृति के लिए वफादारी सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साल था 1998। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर निकला। जगह राजस्थान का रेगिस्तान, एक ऐसी जमीन जहां शिकार करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे समुदाय के इलाके में हैं जो जानवरों को पता है अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और फिर उनका सामना हुआ बिश्नोई समुदाय से। इसके बाद जो हुआ उसने सचमुच पूरे देश में हलचल मचा दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बिश्नोई हैं कौन? कहां से आई इनमें इतनी हिम्मत, इतना विश्वास कि इन्होंने देश के इतने बड़े सुपरस्टार को चुनौती दे दी? इसका जवाब छिपा है इनके इतिहास में और उन 29 नियमों में जिन पर इनकी पूरी जिंदगी टिकी है। तो बात शुरू होती है 15वीं सदी से। उस दौर में ये इलाका बार बार सूखे और अकाल की मार झेल रहा था। तब गुरु जंभेश्वर नाम के एक संत ने एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति के साथ मिलकर चलने का था। और पता है, यहीं से उन्हें अपना नाम मिला, बिश्नोई। बीश यानी 20 और नोई मतलब 9, कुल मिलाकर हुए 29। और यही 29 उनके जीवन के 29 नियमों का प्रतीक है। ये जो 29 नियम है ना, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की बातें नहीं हैं, बल्कि उस जमाने के हिसाब से देखें तो ये नियम रेवोल्यूशनरी थे और बहुत प्रैक्टिकल भी। जैसे सभी जीवों पर दया करो, पेड़ पौधे बचाओ, कभी किसी को गाली मत दो, चोरी मत करो। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है, अ वे ऑफ लाइफ। और अपने जीने के इस तरीके के लिए ये लोग कितने पक्के हैं, इसका एक ऐसा सबूत इतिहास में मिलता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए चलते हैं साल 1730 में। जगह है जोधपुर के पास खेजड़ली गांव। हुआ ये कि राजा के सैनिक एक नया महल बनाने के लिए वहां के पवित्र खेजड़ी के पेड़ काटने आ पहुंचे। लेकिन बिश्नोई समुदाय ने कहा नहीं, उन्होंने शांति से इसका विरोध किया। और उस दिन जो हुआ, जो बलिदान दिया गया, उसकी संख्या आज भी हमें चौंका देती है। 363। एक महिला थी, अमृता देवी। उनकी अगुवाई में 363 लोगों ने एक एक कर पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया और अपनी जान दे दी। उनका एक ही मानना था, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर कटवाकर भी एक पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। सोचिए जरा, ये बलिदान, ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। उस दिन की गूंज आज भी उनके जीने के तरीके में और उनके आसपास की जमीन में साफ सुनाई देती है। आप देखिए, एक तरफ है थार का रेगिस्तान, दूर दूर तक रेत के टीले, सूखी जमीन, और दूसरी तरफ है बिश्नोई गांव, जो किसी हरे भरे नखलिस्तान, एक ओवेसिस की तरह लगते हैं। ये जीता जागता सबूत है कि सदियों से की गई उनकी मेहनत का क्या नतीजा निकला है। और यहाँ पर ना इंसान और जानवरों का रिश्ता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हर्षवर्धन ने कहा भी है कि जानवर बिश्नोई समुदाय के लोगों को उनकी सफ़ेद पोशाक से, यहाँ तक कि उनकी चाल से ही पहचान लेते हैं और बिना डरे उनके पास चले आते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ उनके गांव तक ही नहीं रुकी। खेजड़ली में दिए गए उस बलिदान ने लगभग 200 साल बाद 1970 के दशक के मशहूर चिपको आंदोलन को सीधे सीधे इंस्पायर किया। वही आंदोलन जिसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए एक बार फिर उन्हें गले लगा लिया था। तो आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंटल क्राइसिस से जूझ रही है, एक सवाल तो बनता है, हम उस समुदाय से क्या सीख सकते हैं जिसने 500 साल पहले प्रकृति को बचाने का एक वादा किया था और आज भी उसे पूरी शिद्दत से निभा रहा है।